अभी 2-4 रोज पहले अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी मतलब सारे एंटी बीजेपी पार्टियां अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए कह रही है, क्योंकि अमित शाह ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये कहा है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जाहिर सी बात है कि अगर आप लोअर कास्ट से हो, अगर आप दलित फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, आपको काफी बुरा लगेगा इस वीडियो के देखने के बाद। आई नो, मैं समझ रहा हूँ। जब आप अमित शाह का पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है सो कॉल्ड फर्जी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के द्वारा। खैर, मैंने पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये था कि पार्टियां दलितों का इस्तेमाल करती है वोट बैंक के लिए, और करते आ रही है कई सालों से। पार्टियों को दलितों से कुछ लेना देना नहीं है, बस मतलब है तो उनके वोट से। ये जो छोटा सा क्लिप जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, इस पूरे वीडियो में अमित शाह ने लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि ये लाइन तो पॉलिटिशियन के लिए बोला गया है। आप नोटिस करना कि इस क्लिप के बाद संसद में हंगामा हुआ। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी। और जब अमित शाह ने सबको रोक कर आगे बोलने लगे तो सारे के सारे सांसद चुप हो गए। ये ऐसे पॉलिटिशियन है जो देश के प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं देते। इवन कि ये पॉलिटिशियन संसद को छोड़ के भी चले जाते हैं। जब उस दिन अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कह रहे थे तो ये सांसद क्यों नहीं चिल्ला रहे थे, उन्हें रोक क्यों नहीं रहे थे? इन्हें तो उठ के चले जाना चाहिए था। आप इनका पॉलिटिक्स गेम देखो। इन्होंने संसद में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संसद से बाहर आने के बाद उनके छोटे से क्लिप को वायरल किया गया। एक गंदा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, क्योंकि संसद में इन्हें पता था कि अमित शाह जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप जरा सोच के देखो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 370 के अगेंस्ट थे, फिर भी कांग्रेस ने लाया ना 370। 10 अक्टूबर 1991 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट कैबिनेट से रिजाइन कर देते हैं। किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से। तो नेहरू इस पर क्या कहते हैं कि अंबेडकर के जाने से हमारा मंत्रिमंडल में थोड़ी ना कुछ होगा, उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मुंबई के मेयर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने को कहा, जहां उनका जन्म स्थान है वहां पर स्मारक बनाने के लिए, तो कांग्रेस ने क्यों मना कर दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? जब इन कांग्रेस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतना ही ज्यादा लगाव है, ये इतना ही इन्हें पूजते हैं, इन्हें भगवान मानते हैं, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन दो। ये नहीं दे पाएंगे एक्सप्लेनेशन, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मेरे क्या ओपिनियन है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप बिलीव करोगे कि 21वीं सदी में भी हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जानते हो आप, झारखंड के सिल्ली में एक गांव है विष्णुगिरी। यहाँ कुछ दलित परिवार रहते हैं। उन परिवारों के गांव में रहने वाले सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग अपने कुएं से खुद पानी भरने नहीं देते हैं। ऐसे में उन लोगों को ऊंची जाति के लोगों से मांग कर पानी पीना पड़ता है। हालात तो ऐसे हो जाते हैं कि घंटों घंटों कुएं के पास इंतजार करना पड़ता है ताकि कोई अपर कास्ट का आदमी आए और उन्हें कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल के दे। और दिक्कत यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर अपर कास्ट का व्यक्ति को अगर कुएं से पानी देने का मन नहीं है तो वो उसे डांट के भगा देता है, उन्हें पानी तक नहीं देता है। इवन कि इस गांव में ना तो सरकारी पेयजल की व्यवस्था है, ना ही सरकारी कुएं हैं, ना ही सोलर से चलने वाला ट्यूबवेल है जिससे इन्हें पीने का पानी मिल सके। पार्टीशन के बाद झारखंड में हर वक्त दलित परिवार का ही कोई चीफ मिनिस्टर बना है, यानी पिछड़ा जाति का लोग ही पावर में रहा है। फिर भी झारखंड में इस तरह की चीजें हो रही है। मैंने इस तरह की चीजें तो कहानियों में सुना है, जहां कोई ब्राह्मण अपने कुएं से नीची जाति के लोगों को पानी भरने नहीं देता है। अगर नीची जाति के लोगों ने उस कुएं को छू दिया, उस कुएं से पानी निकाल दिया, पूजा पाठ हवन वगैरह कराना पड़ता था उस कुआं को शुद्ध कराने के लिए। मतलब इमेजिन करो यार, कितना 1000 साल पहले ये चीजें होती थी। कर्नाटक जैसे स्टेट में एक इंसिडेंट होता है। एक महिला जो दलित फैमिली से बिलोंग करती है, एक रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान उसका बेटा मंदिर की एक मूर्ति को छू देता है। तो जानते हो उस फैमिली के साथ उसके बाद क्या हुआ? उसकी फैमिली पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, और जो बच्चा जिसने मूर्ति छुआ था वो सिर्फ 15 साल का था। अक्टूबर 2023 तक पैसे देने के लिए कहा गया था। अगर ये दलित परिवार 60,000 रुपए जुर्माना नहीं भरता है तो इसे गांव से निकाल दिया जाएगा।
वो कहती है कि अगर भगवान हमें पसंद नहीं करते हैं तो हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा करेंगे। मैं सुबह 5:30 बजे बेंगलुरु जाती हूँ घर का काम करने और 7:30 बजे घर आती हूँ। मेरा सैलरी 13,000 है। मैं कैसे 60,000 रुपये जुर्माना दे पाऊंगी? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे आप अंबेडकर की पूजा कर लो या फिर किसी की भी पूजा कर लो, अगर आप इस देश में गरीब हो ना तो आपका शोषण होना ही है, आपका शोषण होगा ही। कभी यह देश शोषण करेगा, कभी यहाँ की कानून व्यवस्था शोषण करेगी, कभी यहाँ की सोसाइटी शोषण करेगी, कभी यहाँ के लोग शोषण करेंगे। कर्नाटक कहीं एक और केस है जहाँ एक स्टूडेंट अपने कॉलेज में कॉमन कंटेनर से पानी पी लेता है तो कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल उसे फाइबर पाइप से मारता है। उस लड़की की बॉडी में काफी सारी इंजरी हो जाती है। देखो इस वीडियो में वो लड़का क्या कह रहा है। ये सिर्फ साउथ के बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, कॉलेज में, स्कूल्स में, राजस्थान में, झारखंड में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, कई ऐसे स्टेट हैं दलित बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब हम छुआछूत जैसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं और यूपी बिहार का नाम ना है, ये कैसे हो सकता है? क्या होता है कि एक दलित परिवार का बारात जा रहा था अपर कास्ट के गांव से होकर, तो विलेज के लोग क्या करते हैं कि जो दूल्हा जो घोड़े पर बैठा हुआ था उसे जमीन पर धक्का दे देते हैं, इवन की बारातियों के साथ मारपीट करते हैं। और जब कंप्लेन पुलिस को किया गया तो 5 लोगों को अरेस्ट किया वो करेंगे तो हम उनके कभी पैरों पे नहीं पड़ेंगे और नाव चढ़ने देंगे बारात। ठाकुर तो ठाकुर ही है। बेइज्जत करना और अपमानित करना इस निजामपुर में जीने का एक ढंग बन गया है। मतलब सोचने वाली बात है कि हम इतना ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, हम इतना सिविलाइज्ड हो चुके हैं, हम कितने सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फिर भी ये लोग अभी वहीं पर अटके हुए हैं, अभी भी छोटी सोच रखते हैं। इनसे तो अच्छे मैं उन लोगों को कहूँगा जो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि कई सारे ऐसी जनजातियाँ हैं, ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी भी जंगलों में रह रही है, शिकार करके जानवरों को खा रही है, तालाब से पानी पी रही है, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पत्तियों का इस्तेमाल, जानवरों की खाल का इस्तेमाल कर रही है, वही पत्थरों के पुराने वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है शिकार करने के लिए। मॉडर्न दुनिया से उनका किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। दलितों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको कई ऐसे आर्टिकल और न्यूज़ मिल जाएंगे आपको गूगल पे, न्यूज़ चैनल पे। यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा लाइफ दलितों के राइट्स के लिए फाइट करते रहे। उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भले ही वो दूसरे कंट्री से कॉपी किया हो। तो जरा आप सोचो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना ज्यादा परेशानी हुआ होगा। फॉरेन कंट्री के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक को पढ़ना, उन चीजों को कॉपी करना, फिर अपने देश की सिचुएशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। आप ऐसा सोचो कि किसी के घर में 5 लोग रहते हैं, उसमें से अगर कोई एक डिसीजन लेता है तो 3 लोगों को वो डिसीजन पसंद ही नहीं आता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो पूरे देशवासियों को पसंद आया, 100 करोड़ लोगों को पसंद आया। अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 बनाया, रिजर्वेशन लाया शेड्यूल कास्ट के लिए, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, दलितों को एजुकेशन का राइट दिलवाया, जॉब का राइट दिलवाया। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियन दलितों को बस एक वोट बैंक की तरह देखते हैं, एक गंदी राजनीति करते हैं। और वीडियो की जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि भीमराव अंबेडकर के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, देखो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भीमराव अंबेडकर मेरे लिए वैसा ही है जैसे मेरा से अगर कोई बड़ा इंसान है, अगर मुझसे कोई बड़ा है, मैं जिस तरह से उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ वही रिस्पेक्ट मैं उनके लिए भी दूंगा। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए वैसा कुछ काम ज़्यादा किया नहीं है, मेरे लिए वो जस्ट एक नॉर्मल इंसान हो सकते हैं। मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उनको इज्जत देता हूँ कि हाँ उन्होंने संविधान लिखा है, भले ही वो कॉपी पेस्ट हो। अगर इस क्लिप का मैं बात करूँ, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो मैं क्यों ही भीम भीम करूंगा, मैं तो भगवान भगवान ही करूंगा। रास्ते में चलते हुए अगर मुझसे कोई बड़ा है, जिस तरह से मैं उन्हें रिस्पेक्ट दूंगा, सेम चीजें उनके लिए भी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इनका बात अलग है, ये कहीं ज्यादा ऊपर है। और दलितों के लिए जय भीम। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।